हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट। हर एक न्यूज़ चैनल में सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आप देख रहे होंगे। तो इसमें मेन फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन लोग इस कमेटी में इन्वॉल्व थे। आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर दो तीन फैक्ट्स देखने वो जरूरी हैं। बाकी हम हर एक चीज़, हर एक पहलू पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दिया गया और क्या क्या इरेगुलरिटीज़ पाई गई दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। उन सब चीज़ों के ऊपर आज हम फोकस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो एक्चुअल इशू है क्या, इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर्स हैं उनके बारे में भी जानना आपको जरूरी है। और कंप्लीटली इस प्रोसेस का बेसिकली बैकग्राउंड डिटेल क्या थी, बैकग्राउंड थ्रेड क्या चल रहे थे वहाँ पर, और रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस क्या क्या आई हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर हम एक एक करके फोकस करते हैं और समझते हैं कि सुंगलू कमेटी ने क्या रिपोर्ट यहाँ पर अपनी बनाई है। देखो, अब एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा। हुआ ये है कि आप जानते हैं कि दिल्ली में, देखिए दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, तो यूनियन टेरिटरी में दो लोग हैं, एक सीएम है और एक एलजी है। लेकिन भूमिका की अगर मैं बात करूंगा, जो भी पावर्स की बात करूंगा, तो उसमें एलजी सर्वे सर्वा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो अपना एक एजेंट अपॉइंट करती है हर एक यूनियन टेरिटरी में। ओके, क्योंकि सीएम अपनी मनमानी ना करे, इस वजह से तो जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे या फिर कोई भी ऐसा काम होना है, तो वो सारा का सारा फाइलें जो पास होंगी वो एलजी के थ्रू होंगी। लेकिन केजरीवाल जी ने क्या किया है कि उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसमें एलजी की परमिशन उन्होंने नहीं समझी। तो भाई जब उन्होंने 400 ऐसे काम कर दिए, 400 फाइलें उनकी तैयार हैं, तो इस पर एलजी नजीब जंग थे, उन्होंने क्या कह दिया कि 400 फाइलों का ऑडिट कराओ। और उन्होंने एक रिपोर्ट बना दी इसके लिए, ठीक है। एक जो है, एक उन्होंने कमेटी बना दी, उस कमेटी का नाम है सुंगलू कमेटी, ठीक है। तो हम इसके बारे में समझते हैं कि सुंगलू कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया। ओके, तो एक्चुअल इशू यही था कि एक कमेटी बनाई गई एक्सपर्ट्स की, जो एग्जामिन क्या करेगी, जो भी इरेगुलरिटीज लगी हैं। और केस ऑफ नेपोटिज्म, देखो नेपोटिज्म का मतलब ये होता है भाई भतीजावाद, ठीक है। जैसे सपोज किया कि कोई मंत्री है, उसने अपने रिलेटिव को ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी बना दिया, तो ये सारी चीज़ें जो है नेपोटिज्म में आ जाती हैं। और अगर वो योग्य नहीं है और उसको सैलरी भी दी जा रही है और वो पद ही बेसिकली वहाँ पर ऑक्यूपाई नहीं करता है, तो अगर वो बनाया गया तो वो चीज़ वॉलेशंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फाइन, तो बहुत सारी दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर में इरेगुलरिटीज़ पाई गई। ओके, और ये जो अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट है, आम आदमी पार्टी, ओके, ये इस पार्टी के अंतर्गत आते हैं। और जो भी हुआ है तो उन सब, यही कंप्लीट एक तरह से केस है। तो इसमें इनकी जो 404 फाइलें थी, इसका चिट्ठा जो है ये फॉर्मर एलजी जो है नजीब जंग जी, इनके द्वारा ही ओपन हुआ है। ओके, अब हम ये जानते हैं कि इस कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे। देखो, सुंगलू कमेटी में बेसिकली 3 मेंबर थे। सबसे फर्स्ट की हम बात करेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बी के सुंगलू। ये इन्होंने अध्यक्षता की, तभी इनके नाम पर इस कमेटी का नाम रख दिया गया। और जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं एन गोपाला स्वामी, ये भी थे। और चीफ विजिलेंस कमिश्नर प्रदीप कुमार, ठीक है, मुख्य सत्कर्ता अधिकारी हैं ये, ठीक है। तो ये भी फॉर्मर हैं, इनका भी नाम यहाँ पर था। और इलेक्शन के हैं ये, इलेक्शन डिपार्टमेंट ने इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल, ठीक है, कैग। तो ये 3 लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई, जो इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। उस रिपोर्ट के ऊपर भी हम अभी उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। उससे पहले हम एक बैकग्राउंड डिटेल ये जान लेते हैं। एक्चुअली पावर्स के बीच में फाइट चल रही थी दिल्ली में। तो ये हो रहा था कि सीएम चाहते हैं कि उनको जनता ने अगर चुनकर भेजा है, तो जितने भी डिसीजंस लिए जाएं, जो भी फाइल पास करनी है, जिसको नियुक्त करना है, वो सारे काम वो अपने मन से करे। और इधर एलजी बैठे हुए हैं, एलजी थे नजीब जंग जी। तो ये कहाँ शांत। ऐसा हुआ कि जो भी इनके केसेस थे, ओके, तो उन सबको एलजी के पास फाइल लेकर पास होना जरूरी था। लेकिन जब केजरीवाल जी ने ये नहीं किया, फिर ये मामला कहाँ चला गया, क्योंकि जब पावर्स की फाइट हो रही थी कि एलजी के पास फाइल जानी जरूरी है या नहीं है, तो उसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट में केस डाल दिया गया। और उस केस की जो सुनवाई होने के बाद में 4 अगस्त 2016 को दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट का एक फरमान आया कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी हैं दिल्ली के, इस यूनियन टेरिटरी के, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं दिल्ली के। और सारे के सारे डिसीजन जो हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लिए जाएंगे, वो विदाउट कंसल्टिंग द एलजी, दैट इज इलीगल। अगर कोई भी डिसीजन गवर्नर के द्वारा नहीं लिया जाएगा, एलजी के द्वारा नहीं लिया जाएगा उनके विदाउट कंसल्ट के, तो वो डिसीजन इलीगल होगा। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया। फिर केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट चले गए
सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी पेंडिंग चल रहा है। ओके, फिर भी जो क्या हुआ था कि जो 404 फाइलें, उनको ऐसा लगा कि इसमें जो दिल्ली के सीएम है इन्होंने अपने आप से मनमानी चलाई है, तो उसके ऊपर इन्होंने अपनी कह दिया कि एक कमेटी बैठा दी गई है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी कि कहाँ कहाँ पर इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं। फाइन। तो क्या हुआ कि 30 अगस्त 2016 को जो नजीब जंग जी थे, इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी एक सेटअप की, जो 400 के आसपास जो फाइल्स थी, इनफॉर्मिटीज़ एंड इरेगुलरिटीज़ हैं, इनको चेक करेंगी वो। ओके, और जो भी ऐसे डिसीजंस जो अरविंद केजरीवाल जी ने लिए थे, ओके, तो उनके बारे में कम्प्लीटली सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है। तो अब हम ये जानते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया इस कमेटी ने, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो देखो, हुआ ये है कि एक छोटा सा सारांश मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु ये थे कि एक तो इन्होंने पार्टी ऑफिस जो है वो सरकारी बंगले में खोल दिया, और जो कुछ मिनिस्टर्स थे उनकी जो बेटी है उनको पोस्ट पर दे दिया, उनको सैलरी भी दी गई। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये पूरा मामला आया है। फाइन। जो भी काम एलजी की बिना मंजूरी के केजरीवाल जी ने किए हैं, वो सारे के सारे इस कमेटी ने रिवील किए एक एक करके। अब सबसे फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो देखो ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी 27 नवंबर 2016 को। अब ये रिपोर्ट उजागर कैसे हुई? देखो, अजय माकन जी जो कांग्रेस के हैं, तो इन्होंने क्या किया कि आरटीआई के थ्रू इस रिपोर्ट की एक कॉपी मंगवाई। ओके, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे कि मैं 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताऊंगा कि क्या रिपोर्ट में कहा गया है। अल्टीमेटली ये बातें इन्होंने बताई। तो उसके बाद ये मीडिया में पहले ही लीक होकर बातें सारी आ गई। तो उसमें यह था कि जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं दिल्ली के, सत्येंद्र जैन जी, तो इनकी बेटी जो सौम्या जैन है, इनको मोहल्ला क्लिनिक का एडवाइजर बना दिया गया। तो इस रिपोर्ट में यही कहा गया, द अपॉइंटमेंट ऑफ दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन डॉटर सौम्या जैन टू द हेल्थ डिपार्टमेंट हैज बीन मेंशन्ड एज अ केस ऑफ नेपोटिज्म इन द रिपोर्ट। मतलब कि भी भाई भतीजावाद है कि एक तरह से फायदा उनको पहुंचाया गया और वो उस योग्य नहीं थी, तो उनको बनाया गया। क्योंकि संगलू कमेटी ने यह भी बताया कि जो उनकी योग्यता है वो इस पद के लायक नहीं है, और इस पर लाखों खर्च भी हुए उनकी नियुक्ति पर। तो ये यहाँ पर फंडा आ जाता है, और दिल्ली हेल्थ मिशन के तहत ही मोहल्ला क्लिनिक जो है ये बनाए गए हैं दोस्तों। और सत्येंद्र जैन जी ने इस पर क्या किया है कि उनका कहना है कि ये सारी की सारी साजिश है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एलजी की एक साजिश है, एलजी ने ज़बरदस्ती अधिकारियों से लिखवा लिया है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। दूसरा मुद्दा ये हुआ कि गोपाल राय जो है, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं दिल्ली के, इन्होंने प्रीमियम बस सर्विस जो है लॉन्च कर दी, और ये भी एज अ फॉल्टी डिस्क्राइब किया है इस कमेटी ने। ठीक है, और भी एक काम ये हुआ है कि जो ये जो है गोपाल राय जी, ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने ये मंत्री हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इन्होंने ओएसडी की पोस्ट पर अभिनव राय को रख लिया। ठीक है, अभिनव राय को इन्होंने सरकारी घर भी दे दिया, सैलरी भी उनको अपॉइंट कर दी 1.5 लाख रुपए, और उनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इस पोस्ट पर उनको अपॉइंट भी कर लिया। तो ये सारी चीज़ें सुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में डिस्क्राइब की है। और इनकी अगर बात की जाए सौम्या जैन की, तो ये बाय प्रोफेशन एज आर्किटेक्ट थी, तो इनको इस पोस्ट पर जो मोहल्ला क्लिनिक के एडवाइज़र के तौर पर किया गया, तो ये बताया गया कि ये इस पद के योग्य नहीं है। ओके, दूसरा एक पॉइंट ये था कि जो दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन DCW स्वाति मालीवाल जी हैं इस पोस्ट पर, तो क्या हुआ कि इनको बंगला आवंटित कर दिया गया। तो क्या किया जाए कि अगर रूल्स का हवाला दिया जाए दोस्तों, तो जितनी भी जो बंगले अलॉटमेंट हैं, ठीक है, बात की जाए लैंड अलॉटमेंट या ऑफिस ऑफ द स्पेस अलॉटमेंट, तो ये किसके अंदर आता है? केंद्र के अधीन आता है। और केंद्र का जो एजेंट है यूनियन टेरिटरी में, वो कौन है? एलजी है। तो विदाउट एलजी की परमिशन के ये काम नहीं होना चाहिए था। और वैसे भी दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन इनके लिए बंगले का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अलॉटमेंट हुआ, तो ये चीज़ इसमें गलत बताया गया। और जो आपके एक MLA हैं अखिलेश त्रिपाठी, ठीक है, तो इनको क्या है कि टाइप 5 का एक बंगला दे दिया गया, जो कि नियमों के विरुद्ध बताया गया। तो ये चीज़ें जो फैक्ट्स हैं ये निकल कर आए हैं। और अपॉइंटमेंट हुआ है निकुंज अग्रवाल जी का, ये केजरीवाल की जो वाइफ हैं उनके रिलेटिव हैं, और इनको OSD की पोस्ट पर रख दिया गया हेल्थ मिनिस्टर के। ठीक है, was deemed as a case of violation of the recruitment procedure and lack of authority by the committee। इस कमेटी ने माना है कि यहाँ पर भी रूल्स का वायलेशन कम्प्लीटली हुआ है। ओके, एक चीज़ और है कि आम आदमी पार्टी का एक जो ऑफिस है उसके लिए भी एक बंगला अलॉट कर दिया गया, 206 रोज एवेन्यू बंगला। ठीक है, तो जब इसका अपार्टमेंट इसको पार्टी ऑफिस बनाया गया, तो ये भी एक तरह से इलीगल बताया गया कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइन, इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन अपनी रिपोर्ट्स जो है इस तरीके से सबमिट दोस्तों
की हैं, फाइन। और एक चीज़ और, जो केजरीवाल जी सीएम हैं तो इनके भी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ये बनाए गए राहुल भसीन, ठीक है। तो राहुल भसीन जो है ये 12वीं पास हैं और इनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए हैं और इनको 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख जो है एज अ सैलरी इनको दी गई। और ऐसा कोई पद है ही नहीं जो कि ये बनाया जाए, तो ये सब चीज़ें नियमों के विरुद्ध पाया गया। और केजरीवाल जी ने इनको ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन, जर्मनी जो है यहाँ पर भी भेजा था सरकारी खर्चे पर। तो ये सब कारनामे जो निकल कर आए हैं। दोस्तों, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें ये मैटर बिल्कुल नहीं करता, लेकिन जो मैं ये रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ ये आपके एजुकेशन पर्पज़ से है, एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझनी चाहिए। तो न्यूट्रल होकर ही आप इन चीज़ों पर देखें, कमेंट करें और अपने डाउट्स जो हैं वो यहाँ पर आप पूछें, फाइन। और आपको पता है कि कुछ ऐसे मुद्दे जो दिल्ली की यूनियन टेरेटरी में आते हैं, जैसे कि लैंड का है, ओके, वो सारा का सारा कम्प्लीटली सेंटर के अंतर्गत आता है। तो ऐसी कोई गतिविधि जो है ये सीएम के अंडर में नहीं हो सकती, फाइन। तो अगली वीडियो में हम कुछ इस तरह का एक टॉपिक और आप तक लेकर आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक बटन हिट करें ताकि हम आने वाले टाइम पर ऐसे वीडियोस आप तक और दे सकें। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।